साहब इतना नाउम्मीद आप हो गए कि गाड़ी के नीचे जाने के लिए तैयार है? सर इतना तो तकलीफ तो काफ़ी था। अभी देखो 2 साल से मैं चल रहा हूँ, वो कोई हॉस्पिटल रियासी में गया, रजौरी में गया, पुंछ में गया, श्रीनगर में भी कोई हॉस्पिटल मैंने छोड़ा नहीं। जब हुआ ही नहीं, कुछ का पता ही नहीं चला, तो खर्चा कर के भैया घर से ज़लील हो गए। अब करते क्या, तकलीफ जब पेशाब बंद होती है तो 5 मिनट पेशाब बंद होता था, मुझे 2-2 घंटे पेशाब बंद होता था। रात को मैंने सोया नहीं, 2 साल में मैं सोया नहीं। चलता रहा डॉक्टरों के पास, करते रहे, मगर पता चला नहीं। अब यहाँ-वहाँ डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कि इसमें ब्लैडर में सोजिश पड़ा है। ये किसी डॉक्टर ने भी ये बात मुझे बताई नहीं। तो उसके बाद यही काफ़ी सारा पैसा लग सकता है। अगर इलाज होने के लिए काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए, तो फिर मेरी साँस बच सकती है। क्या लगता है आपको, मतलब जिस तरह से अभी तक निज़ाम आपका चल रहा है, आपको लगता है आप अपना इलाज करवा पाओगे नहीं, इस तरह से? अगर थोड़ी मदद अगर होगी तो मुझसे हो सकता है, अगर मदद नहीं होगी तो इलाज कराना नामुमकिन है। अब तो बेबसी की बात है, पैसा ख़त्म हो गया है, कर्ज़ा भी चढ़ गया है, तो अब इलाज करवाना, लोग अगर मदद करेंगे उसके कारण हमारा इलाज हो सकता है। चलिए जी, ये यूसुफ साहब हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जिनका इलाज जो है वो आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया, और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, एक होटल का रूम है। ये व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो बीमार हैं, जिनका इलाज जो है यहाँ पे जेके मेडिसिटी में चल रहा है। इनकी सर्जरी होनी है और लगातार 3-4 दिनों से जो है ये हमारे संपर्क में हैं। बार-बार ये कह रहे हैं कि हम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो है इनकी बीमारी पे जो है वो खर्च हो गया है और कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जिसके बाद इलाज इनका हो सकता है, लेकिन पैसा लगना है, और पैसा होगा तो इलाज हो पाएगा, पैसा इनके पास है नहीं। जिसके चलते इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने की जो है कोशिश की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म बना है हर किसी के लिए। और कहीं न कहीं जो जनता, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आते हैं, तो हमारा जो सिविल सोसाइटी है, वो भी बढ़-चढ़ के सामने आती है और उन लोगों की जो है मदद होती है। जिसके कारण जो है ये लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है रखना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्या मसला है? मुझे मसला बीमारी का है। मुझे पहले भी 19 में 2 सर्जरियाँ हुई, दोनों साइड से स्टोन का मसला था और काफ़ी सारा पैसा उस वक़्त भी लग गया। घर के पहले माल-मवेशी कर रहे, मज़दूरी कर रहे थे, वो पैसा भी लग गया। माल-मवेशी था वो भी लगाया, ज़मीन का पैसा भी लगा। लोगों ने भी काफ़ी मदद में, अपने उन लोगों ने बिलादरी में काफ़ी मदद की, वो पैसा भी लगा। अब उसके बाद फिर ट्रीटमेंट मेरा होता रहा रजौरी में, श्रीनगर में, करते आज यहाँ आए, काफ़ी सारा पैसा लग गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका अगर इलाज करवाना है तो काफ़ी सारा पैसा लग सकता है। अब तो इलाज तो करवाएँ तो पैसा है नहीं। अब तो यही है, तो आवाम से तो ये मदद माँगना चाहते हैं कि थोड़ी-थोड़ी अगर मदद करें, 5-5, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 रुपया, तो हमारी मदद हो सकती है। क्योंकि काफ़ी पैसा सारा लगता है, डॉक्टर ने कहा काफ़ी सारा पैसा लगेगा। तो अभी तो गुंजाइश तो है कुछ नहीं, सेहत तो काफ़ी कंडीशन ख़राब है, काफ़ी दवाई लगेंगी, वो तो उसका काफ़ी लगेगा, करेंगे क्या? परिवार में कौन-कौन है? परिवार में तो है, लड़के थे मेरे, वो काम-काज करने वाले थे, छोटे-छोटे थे, वो एक्सीडेंट का हादसा कुछ दिनों के, वो मज़दूरी करते थे, मज़दूरी करते थे वो। कुछ दिनों ही में वहाँ एक सोमो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो उनकी टाँग फ्रैक्चर हो गई, तो एक का बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो जीएमसी रजौरी में उनकी 1 महीने से पहले उनकी सर्जरी हुई। तो वो खर्चा भी पड़ा। उस वक़्त मैं श्रीनगर में था, सौरा में, तो जब वो एक्सीडेंट का हादसा हुआ तो उधर से फिर उधर भी चल रहा था, मैं सौरा में था। जब एक्सीडेंट हुआ तो उधर से जब मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हमारे मोहल्ले के 14 बंदे थे। तो उधर से फिर वो ट्रीटमेंट उधर सौरा में उधर ही रहा, तो उधर से चलकर फिर मैं रजौरी में आया। उधर की उनकी अपना इलाज हमने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया। बाद में रजौरी पहुँच गया। बाद में अपना इलाज वहाँ श्रीनगर से छोड़ के, तो जब मैं रजौरी में पहुँचा तो मैंने सोचा मेरा इलाज का कुछ नहीं, अब बच्चों का होना चाहिए। बच्चों का इलाज करवा कर तो फिर मेरी कंडीशन फिर ख़राब हो गई, तो उसके बाद हम जम्मू में आए। यहाँ भी इलाज शुरू हो के दवाई लगाई इन्होंने। अब कहते हैं कि काफ़ी सारा पैसा लग सकता है। ये हमारे पास ये टेस्ट है, सब कुछ है, ये सब करवाया हमने ये।
अब उन्होंने कहा परेशानी क्या है? पहले सर्जरी किस मतलब पहले आपने कहा स्टोन की सर्जरी हुई थी? दोनों साइड में स्टोन दोनों मुझे साइड थे। में? एक साइड में 29 mm थी, एक साइड में 25 mm थी। 19 में सर्जरियाँ हुई थी सुपर स्पेशल से। वहाँ में एक सर्जरी जब पहले हुई तो उन्होंने डॉक्टर ने बाद में जो उसने चेकअप करवा के 3 महीने के बाद उन्होंने फिर बताया सर्जरी है। तो 3 महीने के बाद फिर हो गई। 6 महीने में मेरी 2 सर्जरियाँ हुई 2019 में। मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा मेरे पास मौजूदा है। एक किडनी भी आपकी निकाल दी गई है? किडनी में भी निकाली है। वो किडनी कब निकाली? उसी उन सर्जरी उन में उसके उस बाद? उसी सर्जरी एक पहले वाली जब सर्जरी हुई तो उन्होंने स्टोन निकाला। दूसरी सर्जरी में भी 29 mm था। तो उस वक़्त डॉक्टर ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो दोनों सर्टिफ़िकेट मेरे पास मौजूदा है। तो किडनी निकाल दी आपकी? हाँ, किडनी निकाल एक दी ही है। किडनी पे आप एक ही जी किडनी, रहे थे? उसमें भी थोड़ा इन्फेक्शन आ रहा है, पेशाब में भी जलन है। अच्छा। हाँ, तो उधर बाद में वो सुपर स्पेशल वाले भी वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे, मगर उनसे वो जलन खत्म नहीं। पेशाब में जब जलन है श्रीनगर में गया मैं, उन्होंने भी वहाँ डेट डाली है सोरा में। तो उसके बाद उन्होंने शिरेन बाग मुझे भेजा है, उसके बाद मुझे हेडवन भेजा है। उसके बाद फिर उन्होंने 2 से 25 दिन वहाँ 45 दिन के बाद जब डेट डाली थी, घर से मैं वहाँ गया था, तब तक जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो बच्चे हो गए एक्सीडेंट। तो उन्होंने थोड़ी दवाई दी थी, तो उन्होंने बताया 7 दिन के बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे। उधर से फिर रजौरी में जब आए तो बच्चों का ट्रीटमेंट हमने करवाया, तो काफ़ी सारा वो पैसा भी लग गया। तो अपने बिलादरी में बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा लोगों ने दिया है, उनका काफ़ी कर्जा भी है। पैसा लगा भी काफ़ी लोगों का 8 7-8 लाख रुपए लोगों का कर्जा भी देना है। अभी इस वक़्त भी कह रहे हैं डॉक्टर काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो आगे अभी कितना खर्चा आ जाएगा? कोई डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टरों से बात किया, डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी इसमें तकरीबन 7 लाख रुपया खर्चा लगने का अभी चांस है। अगर इधर इलाज नहीं होगा तो आपको वहाँ भेज देंगे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में हमको शिफ्ट करेंगे। तो ये पाइप वगैरह क्यों लगी है आपको? पाइप लगी है, इसमें जलन है, पेशाब बार-बार रुकता है, 1-1 घंटे रुकता है, निकलता ही नहीं है। तो इसमें जब पाइप लगाई, पाइप से थोड़ा सहारा आके उन्होंने बताया इसमें ब्लड में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के कारण पाइप से इन्फेक्शन जब निकलेगा थोड़ा इसका सहारा मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे रूम लेकर के बैठे हुए हो, कैसे इलाज आपका चल रहा है? क्या करते हो? यहाँ तो रूम हमने रखा है, इधर तो उधर अगर वहाँ जाएँगे तो वहाँ हॉस्पिटल में तो वहाँ काफ़ी पर डे के हिसाब से पर होगा? डे के हिसाब से काफ़ी खर्चा आता है। दिन को रात को जाते हैं वहाँ, तो वहाँ ट्रीटमेंट करके फिर वापस आते हैं। मतलब ये ठीक लगता है आपको? सस्ता पड़ता है ये मतलब? थोड़ा सस्ता पड़ता है, इधर 200-300 का मसला है, उधर 2500 का मसला है। अच्छा। हाँ, उधर तो बेड चार्ज 2500 रुपया है। तो उसके कारण बस दवाई उन्होंने तो अब तो बेबसी है। अब बेबसी आ गई तो अब हमारे बस का इलाज करवाना नहीं है। अब तो लोगों तक की हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर 5, 10, 50 रुपए अगर मदद करेंगे तो हमारा इलाज हो सकता है। अगर किसी के साथ अगर किसी की मदद से बच जाए तो अच्छी बात है। आपने कहा कि आप मेहनत मज़दूरी किया करते थे, आपके बच्चे भी मेहनत मज़दूरी किया करते थे। अब सारे काम करने वाले जो हैं वो कहीं न कहीं बेड रिडन हैं। तो घर का सर्कल कैसे चल रहा है? घर का सर्कल तो कुछ नहीं है, सर्कल तो यही चल रहा था, माल-मवेशी कर रहे थे हम, तो वो भी खत्म हो गया है। ज़मीनें थी तो वो भी बिक्री हो गई है। अब बच्चे अब खेती बेचा बेलचा कर रहे थे, मज़दूरी कर रहे थे, तो वो भी अब उनका भी वो ऐसा हो गया। तो लोगों का एक कर्जा है, लोगों से उठा-उठा कर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, रियाज़ अहमद। रियाज़ भाई कहाँ रियासी में कहाँ बोला? सर हम रियासी तहसील चिसाना में रहते हैं। चिसाना में। जी सर। तो आप क्या लगते हैं इनके? सर ये मेरी बुआ के लड़के हैं। अच्छा। जी आपके सर। फुफेरे भाई हैं? जी सर, बिल्कुल। आज की डेट में जहाँ भाई भाई का नहीं होता है, बाप बेटे का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है, तो आप कैसे इनके साथ मतलब इतने समय से साथ में हैं? सर देखो, सबसे पहले तो हम न्यूज़ शेयर इंडिया के बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस गरीब शख़्स की फ़रियाद सुनी, यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सर आपने कहा कि आज भाई-भाई का नहीं होता, सर ये देखना पड़ता है, देखो खून का रिश्ता होता है। तो हमने पहले भी सर बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत कोशिश की इसको मतलब ट्रीटमेंट कराने की, 8 साल से ये बीमार हैं। तो उसके बाद इसकी जो किडनीज़ थी सर, एक साइड वाली किडनी सर थी वो इसकी ख़राब हो चुकी थी, उसको डॉक्टरों ने निकाला था, इसकी सर्जरी हुई थी 2019 में, सुपर स्पेशलिस्ट में। तो उस समय भी हम साथ में थे, श्रीनगर में भी हम साथ किए, हर जगह हम साथ किए। तो बरादरी में जितने भी लोग थे सर, उनने सब ने हेल्प की, जितना भी हो सका सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की ताकि इसकी जान बच सके। उसके बाद सर क्या होता है कि सर्जरी के बाद 2 साल के बाद 2 साल से इसको पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुकता है बार-बार। तो उसके बाद क्या होता है सर कि ये हम इसको मैं लेके गया श्रीनगर। श्रीनगर हम थे तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे, तो तब तक इसके जो लड़के थे उनका एक्सीडेंट हो गया। इनका एक टाटा सुमो में एक्सीडेंट हो गया, 13 लोग थे उस गाड़ी में, तो वो ज़ख्मी हो गए थे। रियासी के थे? जी, जी सर, बिल्कुल रियासी के थे। एक ही गाँव के थे सब। तो उसमें भी सर सबसे ज़्यादा जो था इसका बेटा जो था, तो वो ही ज़ख्मी हो गया। मैं आपको उसकी तस्वीरें भी शेयर करूँगा। उसका जो उसकी सर्जरी हो गई, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में हुई। ये मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊँगा इनके लड़के की।
तो ये मेहनत मज़दूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के अपने बाप का इलाज के लिए करवा रहे थे। तो आज इनका कोई सहारा नहीं है। अब मैं इनको 15 दिन से सर 15 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। तो मैंने पहले भी अपनी बरादरी के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे हेल्प की। शुक्रगुज़ार हैं उनके भी। देखो आज बड़ा मुश्किल होता है, आज किसी का नहीं होता है। उन्होंने 20-30 हज़ार रुपया इकट्ठा करके मुझे डाला, तो जो कि 15 दिन हमने निकाले यहाँ पे। अब सर हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, जितनी भी दवाइयाँ थी हमारे पास, तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ हमने लाई हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए काफ़ी सारा पैसा लग सकता है। अगर इसको आप बचाना चाहते हो, तो इसको काफ़ी सारा पैसा लगता है, ताकि पहले तो इसको जब तक ब्लडर में फिर जी हमने हाँ, इन्फेक्शन दूर नहीं होगा। देखो ये जी मैंने इसके टेस्ट कराए हैं, तो ये जो इसका ब्लडर है, ब्लडर में सोज़श हो गई है। तो ब्लडर में सोज़श हो गई तभी इसका पेशाब जो है, तो वो इसका नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने सर डॉक्टर ने ब्लैडर जी, ठीक नहीं बिल्कुल, होगा, इन्फेक्शन दूर नहीं होगी, तब तक इनका किडनी का इलाज नहीं जी, हो जी, सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो डॉक्टरों ने सर फिर उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा जलन थी। परसों रात की सर मैं एक बात बताऊँ आपको, इसको जब बहुत ज़्यादा पेन हो गई, तो मुझे बोलते हैं, "रियाज़ जी आप एक काम करो, मुझे जी रोड पे लेके चलो।" बड़ा दुःख आता है सर, बड़ा दुःख आता है। देखो जान बड़ी प्यारी होती है। तो इसने मुझे बोला कि आप मुझे रोड पे ले चलो, तो मुझे रोड पे ले चलो। मैंने कहा क्यों? मैंने बोला कोई पता नहीं, कोई खाने के लिए बोल रहा है, कोई खाने-पीने की चीज़ के लिए बोल रहा है। मैंने बोला कुछ खाना है? मैंने बोला मुझे बोलने लगा खाना नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं अपने आप को किसी गाड़ी के नीचे फेंक दूँगा और अपनी जान को निकाल दूँगा। मैंने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो ऊपर वाला साथ देगा, इतना आज तक लोगों ने किया, आज भी लोग कर देंगे। तो उसके बाद सर मैंने इसके टेस्ट जो कराए हैं, इसकी जो किडनी है सर दूसरी भी खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर ने कहा कि जब तक इसकी पहले ब्लडर ठीक नहीं होगा, ब्लडर के जब इसको रिकवर होगा, उसके बाद इसका इलाज हो सकता है। आप घबराइए मत। लेकिन सर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। पैसा जितना भी था 20-30 हज़ार रुपया बरादरी के लोगों ने, गाँव के लोगों ने मदद की थी। डाला था उन्होंने पैसा, ऐसी बात नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। तो वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारे ये रिक्वेस्ट है सर, अगर देखो ऊपर वाला कहता है कि आप किसी की मदद करो, हम आपकी खुद मदद करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ सर लोगों से कि अगर इसकी हेल्प हो जाए, इसकी जान बच जाए तो अच्छी बात है। तो लोग जितना जितना ही उतना कर सकेंगे, अगर 50, 100, 500, 1000 जितना भी उनका दिल चाहे उतना कर सकते हैं सर। तो अब दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं नहीं सर, है? कुछ नहीं सर। दवाइयाँ देखो सर, इसका दिन का सर 3 से 4 हज़ार का खर्चा आता है दवाइयों का। अच्छा। तो अब सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो सर हमारे यहाँ हमने रूम रखा है, रूम का हमें 150 रुपया देना पड़ता है रात का। अगर हम उधर रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है सर, इतना मतलब बर्दाश्त करने की कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है सर। अगर हॉस्पिटल में रहेंगे पर हाँ सर, नाइट बहुत आपको बिल्कुल, 2500 रुपए देने बिल्कुल पड़ रहे सर, हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा हुँ। पैसा लगता है। तो इसलिए सर हमारी रिक्वेस्ट है, अगर लोग इसकी मदद करेंगे ताकि इसकी जान बच सके, तो हमारे तक जितना होता सर हमने भी बड़ी हेल्प की है इनके साथ। तो हमने अपना घर छोड़ के हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर भाई की जान बच जाए तो चलो, बाकी अगर कुछ नहीं दुआएँ तो देगा, दुआएँ तो देगा। बाकी अगर कुछ नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इनका कुछ मतलब हमारे दिन चाहिए या कुछ भी। हम यही कहते हैं कि अगर इसकी जान बच सके तो हमें दुआओं की ज़रूरत है बस। यूसुफ साहब, इतना नाउम्मीद आप हो गए कि गाड़ी के नीचे जाने के लिए तैयार है? सर इतना तो तकलीफ़ तो काफ़ी था। अभी देखो 2 साल से मैं चल रहा हूँ, वो कोई हॉस्पिटल रियासी में गया, राजौरी में गया, पुंछ में गया, श्रीनगर में भी कोई हॉस्पिटल मैंने छोड़ा नहीं। जब हुआ ही नहीं, कुछ का पता ही नहीं चला, तो खर्चा कर के भैया घर से ज़लील हो गए। अब करते क्या, तकलीफ़ जब पेशाब बंद होती है तो 5 मिनट पेशाब बंद होता था, मुझे 2-2 घंटे पेशाब बंद होता था। रात को मैंने सोया नहीं, 2 साल में मैं सोया नहीं। चलता रहा डॉक्टरों के पास, करते रहे, मगर पता चला नहीं। अब यहाँ-वहाँ डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कि इसमें ब्लडर में सोजिश पड़ा है। ये किसी डॉक्टर ने भी ये बात मुझे बताई नहीं। तो उसके बाद यही काफ़ी सारा पैसा लग सकता है, अगर इलाज होने के लिए काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए, तो फिर मेरी साँस बच सकती है। क्या लगता है आपको, मतलब जिस तरह से अभी तक निज़ाम आपका चल रहा है, आपको लगता है आप अपना इलाज करवा पाओगे नहीं, इस तरह से? अगर थोड़ी मदद अगर होगी तो मुझसे हो सकता है, अगर मदद नहीं होगी तो इलाज कराना नामुमकिन है। अब तो बेबसी की बात है, पैसा ख़त्म हो गया है, कर्ज़ा भी चढ़ गया है, तो अब इलाज करवाना, लोग अगर मदद करेंगे उसके कारण हमारा इलाज हो सकता है। चलें जी, ये यूसुफ साहब हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जिनका इलाज जो है वो चल भी रहा है और दवाइयाँ वगैरह लाने के लिए भी अब इनके पास पैसा नहीं है। जो कर्ज़ा वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप सब मिल कर के, सिविल सोसाइटी मिल कर के अगर चाहें तो इनकी नाउम्मीदी को जो है उम्मीद में बदल सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर, इनका जीपे नंबर सारा कुछ कैप्शन में दिया गया है। आप जितना हो सके इतना जो है इनकी मदद कीजिए, और जो लोग मदद नहीं भी कर सकते हैं वो कम से कम वीडियो को शेयर करने के बाद जो है शेयर करके भी इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सके जो इनकी मदद कर सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।
मैं अरफाज़ मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।